So today I am going to discuss about the next part of the कंप्यूटर लेक्चर। ओके, ये थर्ड पार्ट है। ओके, दो पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखे तो जाके आप एक बार देखिए। ओके, और अपने खुद के नोट्स बनाए। ओके, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट। और अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए। ओके, अब हमारे पास है शिफ्ट की। शिफ्ट की का क्या है, क्या फंक्शन है? शिफ्ट की इज़ यूज इन कम्बिनेशन विद अदर की। देखो, शिफ्ट की हम यूज़ करते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़। याद रखना, दिस की इज़ यूज इन कम्बिनेशन ऑफ विद अदर कीज़। जो शिफ्ट की का हम यूज़ करते हैं इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़, सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कम्बिनेशन की। और शिफ्ट की को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? कम्बिनेशन की। याद रखना, शिफ्ट की इज़ आल्सो कॉल्ड एज कम्बिनेशन की। तो शिफ्ट की क्या है? दिस की इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़। इस की को हम दूसरे की के साथ यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में, और इसी को कहा जाता है कम्बिनेशन की। देयर आर टू शिफ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। याद रखना, कीबोर्ड के ऊपर कितने शिफ्ट कीज़ है? वी हैव टू कीज़। कितने कीज़ है? वी हैव टू शिफ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। सम कीज़ ऑन द कीबोर्ड लाइक न्यूमेरिक कीज़ हैव स्पेशल सिंबल प्रिंटेड ऑन देयर अपर पोर्शन। जैसे हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ है, उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स प्रिंटेड है अपर पोर्शन में। याद रखना। उसके बाद आ गया आपके पास जो शिफ्ट की यूज़ टू प्रिंट दिस सिंबल, और शिफ्ट की का यूज़ हम करते हैं इन सिंबल को प्रिंट करने के लिए। याद रखना, अपर पोर्शन में हमारे पास न्यूमेरिक की है और उसमें बहुत सारे सिंबल है। उन सिंबल को प्रिंट करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। याद रखना, टू प्रिंट ओके द न्यूमेरिक कीज़, to print the symbols of the numeric keys in the upper portion we used shift key. Okay, when we want to type the symbol printed on the numeric key we press the shift key along with the numeric key. Okay, अगर आप क्या करना चाहते हैं, सिंबल प्रिंटेड करना चाहते हैं किसके ऊपर? न्यूमेरिक की के, तो हमें क्या शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा? शिफ्ट की और उसके साथ न्यूमेरिक की। शिफ्ट की प्लस न्यूमेरिक की हम प्रेस करेंगे तो क्या टाइप होंगे? सिंबल। ओके, ऑन विच द सिंबल इज़ प्रेजेंट। दिस की अलाउज ए यूजर टू टाइप कैरेक्टर। और ये की जो होते हैं इससे हम टाइप कर सकते हैं कैरेक्टर्स। ओके, अदर अपर और लोअर केस कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, अपर और लोअर केस। ओके, द नंबर्स टू सिंबल, नंबर से लेकर सिंबल तक, अपर टू लोअर, नंबर टू सिंबल, और कैरेक्टर भी क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल प्रेसिंग एंड होल्डिंग द शिफ्ट की। अगर हम प्रेस और होल्ड करेंगे किसको? शिफ्ट की को, वाइल प्रेसिंग द लेटर ए की, वाइल प्रेसिंग लेटर ए की वुड जनरेट ए कैपिटल ए। ओके, जब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रेसिंग एंड होल्डिंग द शिफ्ट की, प्रेस और होल्ड करोगे किसके? शिफ्ट की के। जब आप इसको प्रेस करोगे, ठीक है, एंड वाइल प्रेसिंग लेटर ए की वुड जनरेट ए कैपिटल लेटर। जब आप प्रेस और होल्ड करोगे किसको? शिफ्ट की को, तो जो जब हम लेटर को प्रेस करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल लेटर में। याद रखना, कैपिटल लेटर को कैपिटल में लाने के लिए या तो कैप्स लॉक क्या करती है, या हम क्या करते हैं, शिफ्ट जो की होती है उसको मतलब होल्ड करते हैं और प्रेस करते हैं किसके साथ? लेटर की के साथ। तो उसके बाद हमारे पास कैपिटल लेटर आता है। द शिफ्ट की इज़ कॉमनली लोकेटेड ऑन बोथ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ऑफ द कीबोर्ड। याद रखना, जो शिफ्ट की है वो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड, एंड इज़ कॉमनली लोकेटेड बिलो द कैप्स लॉक। ये कैप्स लॉक के कहाँ पे होते हैं? नीचे में, नीचे। एंड एंटर की ऑन कीबोर्ड, और जो एंड द एंटर की ऑन कीबोर्ड। ओके, तो हमारे पास जो शिफ्ट की है, शिफ्ट की इज़ कॉमनली लोकेटेड ऑन द बोथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। जो शिफ्ट की है वो दोनों साइड एग्जिस्ट करती है, मतलब कि लोकेटेड है कीबोर्ड पे, ठीक है। और ये कॉमनली लोकेटेड कहाँ पे है? बिलो द कैप्स लॉक्स एंड द एंटर की, कैप्स लॉक के बिलो और एंटर की के, ओके, ऑन कीबोर्ड। ओके, याद रखना, कैप्स लॉक के नीचे और एंटर की के। दिस की इज़, देखो यहाँ पे हमारे पास जो कीज़ है, ठीक है, जैसे कैप्स लॉक्स की है यहाँ पे। ओके, ये आ गया हमारे पास कैप्स लॉक की। ओके, ये हमारे पास क्या है? कैप्स लॉक की, और इसके नीचे क्या है? शिफ्ट की। ओके, इसका मतलब कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है? शिफ्ट की है, लेकिन किसके नीचे? कैप्स लॉक की के नीचे क्या है? शिफ्ट की। उसके बाद यहाँ पे एंटर की, एंटर की के नीचे भी क्या है? शिफ्ट की। तो हमारे पास लेफ्ट और हमारे पास कितनी कीज़ होती है? शिफ्ट दो। एक है हमारे पास कैप्स लॉक के नीचे होती है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और एक होती है राइट हैंड साइड जो एंटर की के नीचे होती है। याद रखना, जो हम मैंने कल पढ़ाए थे कि आपके पास जो भी फंक्शन की है, ओके, जब हम शिफ्ट की के साथ न्यूमेरिक की को प्रेस करते हैं तो हमारे पास
प्रिंटेड सारा नंबर्स प्रिंट हो जाता है। ओके, और उसके बाद कैप्स लॉक की को जब आप प्रेस करते हैं तो सारे लेटर मतलब लेटर क्या होंगे, कैपिटल होंगे। और जब हम प्रेस और होल्ड करते हैं शिफ्ट की को तो क्या होंगे, जो लेटर अगर मैंने ये लेटर के ऊपर प्रेस किया तो वो कैपिटल आ जाएगा। ओके, न्यूमेरिक की किस साइड होता है, राइट हैंड साइड, और जो शिफ्ट की है हमारे पास दो होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। पोजीशन इसकी लोकेशन में पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके, कि कैप्स लॉक जो शिफ्ट की इज़ बिलो द कैप्स लॉक की एंड एंटर की के नीचे क्या है, शिफ्ट की। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। दिस की इज़ आल्सो यूज एज ए शॉर्टकट की, और इस की का हम यूज़ करते हैं एज ए शॉर्टकट की। ओके, द क्या यहाँ पे बोला, द शिफ्ट की इज़ कॉमनली लोकेटेड ऑन बोथ द लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड एंड इज़ कॉमनली कॉल्ड बिलो द कैप्स लॉक की एंड द एंटर की ऑन कीबोर्ड। दिस की इज़ आल्सो यूज्ड एज ए शॉर्टकट की, और इस की का हम शॉर्टकट की का भी यूज़ करते हैं टू परफॉर्म द वेरियस डिफरेंट शॉर्टकट, अलग अलग शॉर्टकट परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेसिंग एरो की विल बी हाईलाइटेड टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो की यू प्रेस। देखो, जब हम इसको क्या करेंगे, होल्डिंग डाउन करेंगे किसको, शिफ्ट की को, और प्रेस करेंगे एरो की को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट होगा। याद रखना, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हमने क्या करना है, शिफ्ट की को होल्ड और डाउन करेंगे और एरो की को प्रेस करेंगे। याद रखना, शिफ्ट की को होल्ड और डाउन करेंगे और एरो की को प्रेस करेंगे, तो जो हाईलाइट करेगा टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो की यू है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर के लिए आप प्रेस कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो शिफ्ट की के साथ एरो की को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट शिफ्ट की के बारे में फिर बताना चाहूँगा। इसको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। हमारे पास दो शिफ्ट की होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, एक जब ये न्यूमेरिक की के साथ हम इसको प्रेस करते हैं तो ये सिंबल को प्रिंट करता है। ओके, और ये कैरेक्टर को भी टाइप करता है अपर और लोअर केस में। ओके, उसके बाद ये क्या करता है, शिफ्ट की के साथ जब हम इन चीज़ों को प्रेस करते हैं तो क्या जनरेट होता है, कैपिटल ये। और शिफ्ट की को कहाँ पे लोकेटेड होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके नीचे होती है, कैप्स लॉक के नीचे, और एंटर की जो राइट हैंड साइड है उसके नीचे। ओके, और ये बहुत सारी शॉर्टकट फंक्शन परफॉर्म के लिए यूज़ की जाती है। और जब हम इसको होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेसिंग एरो की विल हाईलाइट, अगर आप शिफ्ट की के साथ आप होल्ड करोगे किसको, प्रेस की को, ओके, एरो की को, तो ये हाईलाइट करेगा टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो की यू प्रेस। नेक्स्ट वन इज़ द एंटर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस की इज़ ऑल्सो नोन एज द रिटर्न की। याद रखना, इस की को क्या कहा जाता है, रिटर्न की। शिफ्ट की को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की, और एंटर की को कहा जाता है रिटर्न की। क्या कहा जाता है, रिटर्न की। यूज नो द फॉलोइंग की इज आल्सो नोन एज द रिटर्न की, दैट इज एंटर की। दिस की इज आल्सो नोन एज एंटर की। इट इज़ टिपिकली टू फिनिश एन एंट्री। ये क्या करता है, एंट्री फिनिश एन एंट्री को फिनिश करता है, एंड बिगिन द डिज़ायर प्रोसेस। ओके, ये क्या करता है, दिस इज़ टिपिकली टू फिनिश एन एंट्री, एंट्री को फिनिश करता है और डिज़ायर प्रोसेस को शुरू करता है, एंड इज़ यूजुअली एन अल्टरनेटिव to pressing the OK button. Okay, we put information into computer by pressing enter की। देखो, अगर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, एंटर करना है, तो हमें एंटर की का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इसी को कहा जाता है रिटर्न की। इट यूज टू मूव द कर्सर, ये कर्सर को मूव करने के लिए, टू द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। इसका हम यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इट यूज टू मूव द कर्सर, मतलब कि इसका यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इफ़ एनी इंस्ट्रक्शन और कमांड इज़ गिवन टू द कंप्यूटर, जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो फिर उसके बाद एंटर की दबाते हो तो ये नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग में चला जाता है कर्सर। इट विल एग्जीक्यूट दैट कमांड और इंस्ट्रक्शन और कमांड ओनली व्हेन द एंटर की इज़ प्रेस्ड। ये तभी चलेगा जब आप एंटर कमांड और इंस्ट्रक्शन को क्या करोगे, एंटर की के थ्रू प्रेस करोगे। ओके, देयर आर टू एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। हमारे पास कीबोर्ड में दो एंटर कीज़ है, याद रखना, वन ऑन द कीबोर्ड एंड अदर वन ऑन द न्यूमेरिक पैड। याद रखना, हमारे पास दो कीबोर्ड होते हैं, दो एंटर की होती है। याद रखना, एक होती है कहाँ पे, एक होती है द एंटर की ऑन द कीबोर्ड, वन ऑन द कीबोर्ड, एक कीबोर्ड के ऊपर होती है, एंड दूसरे जो होती है ऑन द न्यूमेरिक कीबोर्ड, एक कीबोर्ड के ऊपर, दूसरा न्यूमेरिक कीबोर्ड के ऊपर। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो हमारे पास दो एंटर की होती है, याद रखना, क्या, एक ही साइड मतलब कीबोर्ड साइड, और दूसरा कहाँ पे होती है, न्यूमेरिक कीबोर्ड के पास। ओके, तो एंटर की को कहा जाता है रिटर्न की। इसी टाइप के ये क्या करता है, ये एंट्री को फिनिश करता है और उसके बाद नेक्स्ट डिज़ायर प्रोसेस को शुरू करता है। ये अल्टरनेटिव टू प्रेस द ओके की, ये अल्टरनेटिव है किसका, ओके की का।
वी पुट इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग एंटर की। हम क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं जब आप क्या करोगे, एंटर की को प्रेस करोगे। इसका हम यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इफ़ एन इंस्ट्रक्शन और कमांड इज़ गिवन टू द कंप्यूटर, जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हो कंप्यूटर को, ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन और कमांड ऑनली व्हेन द एंटर की इज़ प्रेस्ड। हमारे पास दो कीज़ होती है एंटर की, वन ऑन द, एक होती है कीबोर्ड के साइड, दूसरी होती है न्यूमेरिक कीबोर्ड के साइड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द स्पेस बार की। देखो स्पेस बार की क्या होता है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की। याद रखना जो स्पेस बार की होती है वो सबसे बड़ी की होती है, याद रखना दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की होती है, वो क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट की होती है। इट ही यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कीबोर्ड ऑन द दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। इट ही यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ओके, ये हम क्या करते हैं, अगर आपने दो मतलब लेटर लिखे तो उसके बीच में अगर ब्लैंक स्पेस डालना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और एनीवेयर इन द टेक्स्ट वेयर नीडेड, या जहाँ पे हमें टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये आसान है। स्पेस बार किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर आपने ये लॉन्गेस्ट की होती है एक बात, और दूसरी बात अगर आपने ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करना है दो वर्ड्स के बीच में या टेक्स्ट के बीच में, तो उसके लिए यूज़ होता है स्पेस बार की। नेक्स्ट वन इज टैब की। ओके, टैब की क्या है, टैब की इज़ द एब्रिविएशन ऑफ टैबुलर की। याद रखना टैब की का फुल एब्रिविएशन क्या है, टैबुलर की। इट ही यूज टू एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। ओके, इसका हम यूज़ करते हैं एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। दिस की कैन ऑल्सो मूव बिटवीन सेलेक्टेड आइटम इन ए डायलॉग बॉक्स। इस की का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस की कैन ऑल्सो मूव बिटवीन सेलेक्टेड आइटम, ये की कहाँ पे मूव करता है, सेलेक्टेड आइटम में, डायलॉग बॉक्स में। याद रखना स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन यूजली रिस्पॉन्ड टू द टैब की। अगर स्प्रेडशीट जो हम एक्सेल में पढ़ते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट में, यहाँ पे क्या होता है, ये यूजली रिस्पॉन्ड करता है किसको, टैब की, बाय मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट फील्ड और सेल। इन डायलॉग बॉक्स एंड मेन्यूज प्रेसिंग द टैब की हाईलाइटिंग द नेक्स्ट बटन और ऑप्शन। डायलॉग बॉक्सेस में या एंड मेन्यूज़ में क्या होता है, जब आप टैब को क्या प्रेस करोगे, ये हाईलाइट करता है नेक्स्ट बटन और ऑप्शन। याद रखना ये क्या करता है, हाईलाइट करता है किसको, नेक्स्ट बटन और ऑप्शन को। इन वर्ड डॉक्यूमेंट पेज मार्जिन, इंडेंट ये पैराग्राफ, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज डिफाइंड बाय टैब सेटिंग एंड बाय प्रेसिंग टैब की द कर्सर मूव्स 1/2 इंच अक्रॉस द पेज। याद रखना इन वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन में, इन वर्ड डॉक्यूमेंट पेज मार्जिन में, और इंडेंट है पैराग्राफ, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज डिफाइंड बाय, जो दो मतलब कि अगर पेज मार्जिन की बात कीजिए, इंडेंट है पैराग्राफ की बात कीजिए, जो डिस्टेंस होता है दो वर्ड्स की, वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, बाय टैब सेटिंग। और प्रेसिंग द टैब की द कर्सर मूव्स, और जब आप टैब की को प्रेस करोगे तो कर्सर कितना मूव करेगा, 1/2 इंच अक्रॉस द पेज। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एस्केप की। तो टैब की को क्या फुल फॉर्म है, टैबुलर की। ओके, एस्केप की, ESC एस्केप की, इट इज़ अ पावरफुल की। याद रखना ये सबसे पावरफुल की होती है प्लेस्ड ऑन द कीबोर्ड। ये सबसे पावरफुल की होती है, वो कहाँ पे प्लेस की जाती है, कीबोर्ड के ऊपर। दैट अलाउज यूज टू कैंसल और अबॉर्ट ऑपरेशन। अगर आपने किसी भी ऑपरेशन को क्या करना है, कैंसिल या अबॉर्ट करना है, विच ही इज़ एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट एंड लेट्स एग्जिट ए प्रोग्राम, मतलब जिस पे वो अभी काम कर रहा है या अपने प्रोग्राम को एग्जिट करना है, व्हेन प्रेस सच स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। और यही स्लाइड जो होती है कहाँ पे आपको शो करेगी, पावर पॉइंट में। ओपनिंग एनिमेशन ऑन वेब पेज, और जब भी आप एनिमेशन को ओपन करोगे वेब पेज में, स्टॉप बाय यूजिंग दिस की विद द कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की इट्स ओपन स्टार्ट मेन्यू। अगर आप इसको कंट्रोल की के साथ यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, इट्स ओपन स्टार्ट मेन्यू। याद रखना ये क्या करेगा, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेगा। ओके, तो एस्केप की, जिसको एस्केप कहा जाता है, ये पावरफुल टाइप की है। याद रखना इट इज़ ए पावरफुल की प्लेस्ड ऑन द कीबोर्ड, ये सबसे पावरफुल की है कीबोर्ड के ऊपर पे। दैट अलाउज ए यूजर टू कैंसल और अबॉर्ट द ऑपरेशन, मतलब जिसकी मदद से आप कैंसिल या अबॉर्ट कर सकते हैं किसको, ऑपरेशन को, अगर हम किसी भी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट ये प्रोग्राम कर सकते हैं व्हेन प्रेस। सच ये कहाँ पे शो होता है, पावर पॉइंट में, सच एज स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। ओपनिंग एनिमेशन ऑन वेब पेज इज स्टार्ट बाय यूजिंग। अगर आप इसको कंट्रोल की के साथ यूज़ करोगे एस्केप पे, तो ये क्या करेगा, ये ओपन स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट कर देगा, और कंट्रोल इट ओपन स्टार्ट मेन्यू। बैक स्पेस की, याद रखना बैक स्पेस की क्या है, दिस की यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। याद रखना बैक स्पेस की क्या करता है, जो भी आपने
टाइप किया है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, ये क्या करेगा, उसको इरेज करेगा। दिस की यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड में यहाँ से आपने कोई भी टाइप किया है तो ये सारा इरेज कर देगा। ओके, तो बैक स्पेस की क्या करता है, इट इरेज द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। याद रखना, दिस की यूज टू इरेज एनीथिंग, मतलब कुछ भी आपने टाइप किया है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, ये इसको क्या करेगा, इरेज कर देगा। इट इज़ प्लेस जस्ट अबव द एंटर की, और ये बैक स्पेस कहाँ पे होती है, ये एंटर की के ऊपर होती है, जस्ट, है ना, उससे ऊपर होती है। तो ये क्या करता है, इरेज का काम करता है लेफ्ट साइड से। याद रखना, एग्जाम में ऐसे मतलब कि आ सकता है कि जो बैक स्पेस की है उसकी पोजीशन एंटर की के नीचे है, नहीं, ये एंटर की से ऊपर है। मतलब इसका काम क्या है, इसका काम ये कि जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे, लिखोगे, तो उसको क्या करेगा, लेफ्ट साइड से इरेज करेगा। याद रखना, लेफ्ट साइड से, वहाँ पर राइट साइड दिया जाएगा, आपने याद रखना लेफ्ट साइड से। डिलीट की, दिस की यूज़ टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड। देखो, अगर आपने लेफ्ट साइड से इरेज करना तो बैक स्पेस की का यूज़ करोगे, अगर आपने राइट साइड से इरेज करना तो डिलीट की का यूज़ करोगे। याद रखना, दिस की यूज़ टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर बाय यूजिंग दिस सेलेक्टेड वर्ड्स लाइन, पेज, फाइल एंड ड्राइंग कैन बी इरेज्ड। इस की का यूज़ करके आप जो भी सिलेक्टेड वर्ड्स है उसको इरेज कर सकते हो राइट हैंड साइड से। लाइन, पेज, फाइल एंड ड्राइंग कैन बी इरेज्ड। इट इज़ द की दैट विल इरेज इन्फॉर्मेशन, ये एक ऐसी कीज़ है जो इन्फॉर्मेशन को भी क्या करती है, इरेज करती है, फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, चाहे कंप्यूटर की मेमोरी से या कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। तो देखो आप कितनी इंपॉर्टेंट कीज़ होगी। ओके, तो डिलीट की क्या है, दिस की इज़ यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड, है ना, राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा होगा उसको इरेज कर देगा बाय यूजिंग द सेलेक्टेड वर्ड्स लाइन, पेज, फाइल एंड ड्राइंग कैन बी इरेज। इसकी मदद से आप लाइन, पेज या ड्राइंग को भी इरेज कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को भी इरेज कर देता है कंप्यूटर की मेमोरी से और करेक्टर ऑन द स्क्रीन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज़ द कंट्रोल की। याद रखना, कंट्रोल की क्या है, दिस की इज़ आल्सो यूज इन कम्बिनेशन विद अदर की। कंट्रोल की का हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशन विद अदर कीज़। व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ इट परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन। जब हम इसको किसी और कम्बिनेशन की के साथ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो दिस की इज़ आल्सो यूज इन द कम्बिनेशन विद अदर की। इस दिस की को हम दूसरे की के साथ हम यूज़ करते हैं, जब हम प्रेस करते हैं इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़, ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन इज, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस डिलीट आर प्रेस टुगेदर दे परफॉर्म द टास्क मैनेजर। ओके, ये क्या करता है, दे ओपन टास्क मैनेजर। जब आप कंट्रोल के साथ आर्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं, एक साथ इनको प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस डिलीट, ये क्या करते हैं, ये करेगा टास्क मैनेजर को ओपन करेगा। जैसे कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी परफॉर्म द कट एंड पेस्ट ऑपरेशन। ओके, ये अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म। ओके, अब जैसे हमारे पास कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी परफॉर्म द कट एंड पेस्ट फंक्शन। सिमुलेट द शिफ्ट की एंड कंट्रोल की रियली परफॉर्म एनी फंक्शन व्हेन प्रेस बाय इटसेल्फ। अगर आप शिफ्ट की को और कंट्रोल की को मतलब कि अकेले ही मतलब कि स्प्रेड प्रेस करोगे तो ये बहुत ही कम फंक्शन परफॉर्म करता है, ना के बराबर। दे आर 2 कंट्रोल कीज़ ऑन द कीबोर्ड। हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर कितनी कंट्रोल कीज़ होते हैं, 2। याद रखना, कितनी कंट्रोल की होते, 2। द कंट्रोल की इज़ लोकेटेड बिलो द शिफ्ट की। याद रखना, शिफ्ट की के नीचे होती है कौन, कंट्रोल की। याद रखना, हमारे कीबोर्ड पे कितनी कीज़ होती है, कंट्रोल 2, और ये किसके नीचे होते हैं, शिफ्ट की के नीचे। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास है प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन की या PTR SCR। याद रखना, प्रिंट स्क्रीन की या PRT SCR। व्हेन दिस की इज़ प्रेस, जब हम इस की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, it either send the current screen image to the computer clipboard or computer printer depending on the operation system or software program the key is pressed in। याद रखना, प्रिंट स्क्रीन की क्या करता है, जब हम इस की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, या तो ये सेंड करेगा करंट स्क्रीन इमेज। याद रखना, जब हम इसको प्रिंट स्क्रीन की को जब हम प्रेस करोगे तो या तो ये सेंड करेगा करंट स्क्रीन इमेज किसको, कंप्यूटर को, कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड को। याद रखना, किसको भेजेगा, ये कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड को क्या भेजेगा, करंट स्क्रीन इमेज। ओके, और द कंप्यूटर प्रिंटर, या तो कंप्यूटर प्रिंटर को, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द की इज़ प्रेस्ड इन। ओके, ये आपने याद है। नेक्स्ट वन इज स्क्रॉल लॉक की। दिस की इज़ प्लेस्ड ऑन द कीबोर्ड नियर द कीबोर्ड पॉज की। याद रखना, स्क्रॉल लॉक की कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्लेस्ड होती है, कीबोर्ड के पास, की पॉज की के ऊपर पास। दिस की इज़ इंटेंडेड टू टेम्परेरी स्टॉप द स्क्रॉलिंग ऑफ ए टेक्स्ट। ये क्या करता है, जब आप कोई भी टेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं तो उसको टेम्परेरी स्टॉप करता है। और
हॉट द ऑपरेशन ऑफ ए प्रोग्राम, या अगर आपने प्रोग्राम को हॉट करना होगा तो उसके लिए टेम्परेरी हॉट करना होगा तो लॉक की का यूज़ करोगे। पॉज की क्या है, दिस की इज कॉम्बिनेशन प्लेस नियर द टॉप राइट ऑफ ए कीबोर्ड, ये कहाँ पे प्लेस होती है, टॉप राइट ऑफ द कीबोर्ड इस साइड। दिस की अलाउज ए यूज़र टू टेम्परेरी हॉट द एक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ये क्या करता है, अगर कोई भी इंसान प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा है, कोई भी यूज़र, तो उसको टेम्परेरी स्टॉप करेगा। ओके, बीइंग रन फॉर एग्जाम्पल इन कंप्यूटर गेम द पॉज की इज़ यूज्ड टू टेम्परेरी स्टॉप द गेम। अगर हम कंप्यूटर गेम की बात करें तो पॉज की का हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टेम्परेरी स्टॉप, गेम को स्टॉप करने के लिए टेम्परेरी कुछ देर के लिए। while the user steps away from his or her computer and is share with its break key, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मॉडिफायर की, ऑल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। जो मॉडिफायर की कौन कौन से, ऑल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट, याद रखना ऑल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट, ये हमारे पास मॉडिफायर की है कीबोर्ड के ऊपर। दैट आर रियरली यूज इन कम्बिनेशन विद अदर की और मॉडिफायर की, ये दूसरी की के साथ बहुत ही कम यूज़ होते हैं, याद रखना। तो ऑल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड दैट आर ओनली यूज इन कम्बिनेशन में अदर की और मॉडिफायर की। ओके, जो हमारे पास मॉडिफायर की है ऑल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट, ये किसके ऊपर है, कीबोर्ड के ऊपर, ये यूज़ होती है दूसरी की के साथ। ओके, याद रखना, दे आर यूज इन कम्बिनेशन में अदर की एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, इनको कहा जाता है मॉडिफायर की। कौन कौन से मॉडिफायर की, ऑल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट। अब माउस है हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है माउस। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, माउस क्या एक इनपुट डिवाइस है। दैट वाज इन्वेंटेड बाय डॉगलस एंगलबर्ट, याद रखना ये किसने डिस्कवर किया था, डॉगलस एंगलबर्ट ने। ओके, द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1963, याद रखना स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1963। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉइंटेड डिवाइस, और इसी को कहा जाता है, डॉगलस एंगलबर्ट ने कहाँ पे, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1960, और इसी को कहा जाता है पॉइंटेड डिवाइस। विच यूज टू पॉइंट टू द थिंग्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ये क्या करता है, जो भी चीज़ें होती है उसको मॉनिटर स्क्रीन पे पॉइंट करता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउसेस, हमारे पास 3 किस्म के माउसेस होते हैं, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस एंड ऑप्टिकल माउस। 2 बटन माउस, 3 बटन माउस एंड ऑप्टिकल माउस। ये 2 बटन माउस हैज़ राइट एंड लेफ्ट बटन, एक 2 जो बटन माउस होता है उसके क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट, क्या होता है उसके लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, याद रखना। ये 2 बटन माउस हैज़ राइट एंड लेफ्ट बटन, याद रखना, जो 2 माउस होता है इसके लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। ओके, 3 माउस हैज़ राइट लेफ्ट एंड सेंटर बटन, याद रखना, और 3 माउस जो बटन होता है, 3 बटन माउस उसमें लेफ्ट राइट एंड सेंट्रल बटन होता है, याद रखना। जो 2 माउस होता है उस 2 बटन माउस होता है उसमें लेफ्ट और राइट बटन होता है। 3 माउस में क्या होता है, उसमें लेफ्ट राइट और सेंटर बटन होता है। और एंड ऑप्टिकल माउस हैज़ राइट लेफ्ट बटन एंड स्क्रॉल व्हील एट द सेंटर, याद रखना। जो ऑप्टिकल होता है उसमें होता है लेफ्ट राइट, और बीच में क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है, याद रखना क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है एट द सेंटर। ओके, क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है। व्हेन वी टर्न द माउस अपसाइड डाउन वी सी ए बॉल अंडर इट, याद रखना इसके नीचे क्या होता है, एक बॉल जैसे होता है। द माउस बॉल हेल्प्स टू मूव द माउस ऑन ए प्लेन सरफेस, अब जो ये बॉल होता है वो क्या करता है, माउस को प्लेन सरफेस पे मूव करने में मदद करता है। द मोमेंट ऑफ द बॉल इज रिफ्लेक्टेड बाय द मोमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द मॉनिटर, जो मोमेंट होता है बॉल को वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो मोमेंट है माउस पॉइंटर का किसके ऊपर, मॉनिटर के ऊपर। ये माउस पॉइंटर टेक्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क वी आर परफॉर्म, जो माउस पॉइंटर है वो अलग अलग शेप देता है कि आप किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। द माउस इज प्लेस्ड ऑन द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड माउस पैड, अब जो माउस को हम कहाँ किसके ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है, स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड माउस पैड, क्या कहा जाता है, माउस पैड, इंपॉर्टेंट है। तो माउस को किसने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, डॉगलस एंगलबर्ट में, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1963। इसको पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, पॉइंट टू द थिंग्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। 3 किस्म के माउस होते हैं, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस एंड ऑप्टिकल माउस। 2 बटन माउस क्या होता है, जिसमें लेफ्ट और राइट बटन होता है। 3 बटन माउस क्या होता है, लेफ्ट राइट और सेंटर बटन होता है। और ऑप्टिकल माउस होता है लेफ्ट राइट, और हमारे पास क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है सेंटर। जब हम इसको क्या करते हैं, अप साइड और डाउन करते हैं, तो यहाँ पे बॉल होता है अंडर, वो क्या करता है, वो मोमेंट करता है माउस किसके ऊपर, प्लेन सरफेस, और जिससे हमारे पास द मोमेंट ऑफ बॉल इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द मोमेंट ऑफ, जो बॉल का मोमेंट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है माउस पॉइंटर को ऑन द मॉनिटर। ये माउस पॉइंटर टेक्स अलग अलग शेप लेता है, डिपेंड कौन से टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो। ओके, और यहाँ पे एक स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट जिसको कहा जाता है माउस पे। देयर आर 4 माउस एक्शन, हमारे पास 4 माउस के एक्शन होते हैं। ओके, अब कौन कौन से माउस के एक्शन है हम इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज़ क्लिक, जब हम क्या करें, क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। क्लिक करोगे
डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्लिक। इट इज़ ए प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट बटन माउस बटन। ये जब हम इसको प्रेस और रिलीज करते हैं लेफ्ट माउस बटन को, द माउस मेक ए क्लिकिंग साउंड, और वहाँ से एक साउंड निकलेगी, क्लिकिंग साउंड। द क्लिक सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। याद रखना, क्लिक क्या करेगा, एक आइटम करेगा किसके ऊपर, सेलेक्ट, स्क्रीन के ऊपर। याद रखना क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, टेक द माउस पॉइंटर वर माई कंप्यूटर आइकॉन एंड क्लिक इट, इट विल टर्न ए ब्लू विच मीन इट इज़ सेलेक्टेड, जनरली इट इज़ यूज फॉर ओके। इसको हम ओके के लिए यूज़ करते हैं, ओके। तो इट इज़ प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। इसको हम प्रेस करने के बाद लेफ्ट माउस बटन, और ये क्या करता है, ये आइटम को सिलेक्ट करता है। याद रखना कि जो क्लिक है मीन्स जो लेफ्ट क्लिक है, ये क्या करता है, ये क्लिक सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। अगर आइटम को सिलेक्ट करना होगा आइटम स्क्रीन के ऊपर, तो आप लेफ्ट क्लिक करोगे, मीन्स क्लिक या लेफ्ट क्लिक, तो आइटम सेलेक्ट हो जाएगी, ओके। डबल क्लिक से क्या होगा, द डबल क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस। डबल क्लिक का मीन्स क्या होता है कि आपने प्रेस और रिलीज करना है किसको, लेफ्ट माउस को, बटन ट्वाइस इन द शॉर्ट इंटरवल, मतलब 2 बार उसको क्या करना है, क्लिक करना है। इट इज यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट। अगर आप 2 बार इसको क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, या प्रोग्राम। याद रखना, प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपको माउस को के लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, टेक द माउस पॉइंटर वर माई कंप्यूटर आइकॉन एंड डबल क्लिक इट, द कंप्यूटर विंडो विल ओपन, और यहाँ से कंप्यूटर विंडो शुरू हो जाएगी। तो प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डबल क्लिक, ओके। उसके बाद राइट क्लिक, टू राइट क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन। अब राइट क्लिक के लिए आप राइट माउस बटन का यूज़ करोगे। इट ओपन डिस्प्ले से लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन। अगर आपने लिस्ट ऑफ कमांड स्क्रीन पे लाना है तो राइट क्लिक का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, टेक द माउस पॉइंटर ऑन माई कंप्यूटर ऑन आइकॉन एंड राइट क्लिक इट, शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर। सो क्लिकिंग इज यूज टू एसेस द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, लाना है, तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, ओके। अगर आपने प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा तो डबल क्लिक लेफ्ट, और अगर आपने स्क्रीन के ऊपर आइटम को सिलेक्ट करना है तो क्लिक या जो लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट माउस बटन, ओके। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ओके। तो हमारे पास है ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप आर यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। याद रखना, अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है, ये आइटम को कहाँ पे लाएगा, स्क्रीन पे। द ड्रैग एंड ड्रॉप आर यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। ड्रैग एंड ड्रॉप होल्ड द माउस फॉर्मली। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है, ये माउस को फॉर्मली पकड़ के रखता है। पोजिशन ऑन द पॉइंटर वर एन आइटम ऑन द स्क्रीन एंड देन प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। होल्डिंग डाउन द बटन मूव द पॉइंटर टू वेर यू वांट टू प्लेस द आइटम। उसके बाद आप क्या करोगे, बटन को होल्ड करके रखोगे और आपने जो भी पॉइंटर उसको मूव करना कि जहाँ पे आप इसको आइटम को प्लेस करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप उस बटन को छोड़ देते हैं और ये आइटम वहाँ पे प्लेस हो जाती है। दिस वे वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम। टू सेलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग बाय ड्रॉग एंड माउस वर द टेक्स्ट इज रेफर टू एज हाईलाइट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप आर यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। तो किसी आइटम को आपने मूव करना है स्क्रीन के ऊपर तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करोगे, ओके। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियरफाई योर डाउट, ओके। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए चीज़ें लेकर आ रहा हूँ।